गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए अभ्यास 2C कक्षा 6 गणित का होल नंबर पूर्ण संख्याएं का सॉल्यूशन लेकर के आया हुआ हूं। आप लोग इसे देखें और समझने का प्रयास करें। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें जो है वो लिखा है गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो गुणन संक्रिया के जो प्रगुण थे वो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि अगर कोई पूर्ण संख्या है, अगर उसमें 0 से हम गुणा करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा 0। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, एक पूर्णांक है, ये दूसरा पूर्णांक है, इन दोनों का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ 8976, यहाँ 5432, इधर 5432 लिखा है गुणा। अब इधर क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे बराबर आना चाहिए किससे, तो भाई यहाँ पे अगर 2 × 3 है तो यहाँ 3 × 2 हो सकता है। तो यही चीज़ है, दोनों का मल्टीप्लाई बराबर यहाँ लगा है कि दोनों बराबर हैं, तो यहाँ 5432 है तो इसका मतलब 8976 इसमें आएगा, 8976। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 8973 में 1 से गुणा है। तो हमने पढ़ा था कि किसी धन पूर्णांक में 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है जिसमें गुणा किया जाता है। तो 8973 ही यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2, गुणनफल ज्ञात करने के लिए उचित प्रगुणों का प्रयोग कीजिए। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमने प्रगुण पढ़े हैं उसमें साहचर्य का नियम, क्रम विनिमय का नियम, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है, तो उसी का यहाँ पे यूज करना है। देखिए कैसे। पहला क्वेश्चन है 4 × 2834 × 25। अब इसमें हमको आसान तरीके से करना है नियम का यूज करके। अब देखिए हम क्या करेंगे कि 4 × 2 8 3 4 है, इसको हम एक ब्रैकेट में बंद कर लेंगे कि इसका हम पहले गुणा करेंगे और 25 का बाद में करेंगे। तो साहचर्य नियम ये कहता है कि किसी भी क्रम में गुणा किया जाए उसका आंसर वहीं रहता है। तो हमने इस तरह से कर दिया, तो यहाँ साहचर्य का नियम लगा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 2834 को यहाँ लिखेंगे, 4 को इधर कर लेंगे, इनके क्रम को उल्टा इधर का उधर कर दिया। तो क्रम को जब बदल देते हैं तो क्या हो जाता है, क्रम विनिमय का नियम। तो अब यहाँ पे क्रम विनिमय का नियम लग गया। ठीक है, और जैसे हमने शुरू के 2 को ब्रैकेट किया था, ऐसे अभी इस लास्ट के दोनों को एक ब्रैकेट में कर दिया। तो यहाँ पे फिर क्या लग गया, जैसे यहाँ पे हमने किया था एक साथ साहचर्य नियम, तो यहाँ फिर से कर दिया, फिर साहचर्य नियम लग गया। तो 2834 में 4 × 25 यानी 25 चौके 100, 25 चौके 100 हो गया। अब 2834 में 100 का गुणा करना है, तो यहाँ पे अंक 1 है, 1 का इसमें गुणा होगा वहीं आएगा, बाकी 2 0 हम लास्ट में लगा देंगे। इस तरह से हमारा 2,83,400 हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 5 × 658 × 80। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 5 × 658 को एक ब्रैकेट में कर लेंगे और गुणा 80 अलग लिखेंगे, साहचर्य नियम लगा देंगे। फिर क्या करेंगे कि 658 को पहले 5 को बाद में करके ब्रैकेट लगा देंगे, गुणा 80। यहाँ क्रम विनिमय हो गया क्योंकि इनका क्रम इधर का उधर हो गया, क्रम विनिमय का नियम लग गया। राइट, फिर अगला पॉइंट क्या होगा कि 658 को अलग करके 5 × 80 को एक साथ लिख दिया, इससे साहचर्य नियम लगा दिया। और इसका 8 × 5 = 40 और एक 0 ये लगा दिया, 400 हो गया। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, 4 × 8 = 32 का 2 3, 4 × 5 = 20, 3 × 23 का 3 हासिल 2, 4 × 6 = 24 और 2 26, इसके 2 0 यहाँ लगा दिए। तो हमारा इस तरह से 2,63,200 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखिए, 25 × 4,837 × 40। अब हम सेम प्रोसेस ऊपर की तरह 25 × 4,837 को एक ब्रैकेट में करके 40 को गुणा अलग करेंगे, साहचर्य नियम हो गया। फिर इनको यहाँ और 25 को यहाँ कर लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 40 को अलग, क्रम विनिमय नियम हो गया। फिर 4,837 को अलग किया, 25 × 40 को एक साथ किया ब्रैकेट में, यहाँ साहचर्य नियम फिर से लगा। 25 चौके 100 हो गया, एक 0 और लगा दिया, 1000 का 4,837 में गुणा करेंगे तो एक का गुणा होगा 4,837 रहेगा, बाकी 3 0 लग जाएंगे। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा 4,83,700। तो इस तरह से हमने देखा कि पहले क्वेश्चन को और दूसरे क्वेश्चन के तीनों पार्ट को हमने, है ना, उचित प्रगुण का प्रयोग करके हमने इनको हल किया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3।
देखिए थर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि वितरण प्रगुण का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी वितरण नियम का जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है उसका प्रयोग करके हमको इसका गुणनफल प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, 487 गुणा 1008। ठीक है, अब यहाँ पे 1008 को हम 1000 प्लस 8 लिख सकते हैं क्योंकि आसानी होगी गुणा करने में। इसको भी लिख सकते हैं 400 प्लस 87, लेकिन 87 का गुणा करने में प्रॉब्लम होगी 87 का जब इसमें करेंगे तो, इसलिए हमने 1008 को 1000 प्लस 8 कर दिया। ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं जिसमें 0 0 ज़्यादा है। ठीक है ना, तो 1000 प्लस 8। अब हम 487 का 1000 में गुणा करेंगे और 487 का 8 में गुणा करेंगे, मतलब 487 इस पे और 8 पे दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या लग गया, वितरण ठीक है, यहाँ पे हमने वितरण नियम का प्रयोग कर दिया। 487 गुणे 1000 और 487 गुणे 8, इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जगह यहाँ पुट कर देंगे, इसमें करेंगे तो 8 7 56 का 6 यहाँ से 5 8 64 और 5 कितना हो गया 72 का 9 6 और 6 करी हुआ 8 32 और 6 38। इस तरह से गुणा करके इसको लिख लेंगे। अब इसमें देखिए यहाँ पे 3 जीरो हैं तो 8 9 6 जब इसके नीचे लिख के जोड़ेंगे तो 6 में 0 6, 9 में 0 9 और 8 में 0 8 आएगा, और 3 और 7 जुड़ के 10, फिर यहाँ से लेकर आएगा 8 में जोड़ेंगे 9 फिर 4, तो क्या आ जाएगा 49,896। ठीक है, इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखिए 998 गुणे 436, इसको आसान लिखना है। 998 को हम 1000 माइनस 2 कर सकते हैं। अब 1000 माइनस 2 करेंगे तो 998 आ जाएगा, और 436 जो बाहर है वो इसके दोनों पदों में 1000 में और दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारा वितरण नियम लग जाएगा। वितरण नियम, ठीक है, तो 1000 गुणे 436 फिर 2 गुणे 436, 1000 गुणा करेंगे 3 जीरो पीछे लग जाएगा 436 के। ठीक है, और इसका 4 दूनी 800, 36 दूनी 72, 872, इसको घटा लेंगे आप। ठीक है ना, इतना तो जानते ही हैं। तो ये हमारा कितना 4,35,128, 4,35,128 ये आंसर आ जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका, इसमें है 6,754 गुणे 94, 6,754 गुणे 94। अब आसान क्या है, 94 को हम 100 माइनस 6 लिख दें, तो फिर वही काम यहाँ पे भी होगा। 6754 गुणा 100 और फिर 6754 गुणा 6, यहाँ पे हमारा वितरण नियम लग गया। वितरण नियम, ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो हमारा 6754 2 जीरो लग गया, इसका इसमें गुणा कर लेंगे इतना आ जाएगा। आप इसमें से इसको माइनस करके देखेंगे तो यहाँ भी आपका 6,34,876 आंसर आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखिए 2 6 4 7 8 गुणे 106। अब इन दोनों में आसान है कि हम 106 को 100 प्लस 6 लिख दें, 100 प्लस 6। अब क्या होगा, इसका इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा और इसका इससे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ पे भी हमारा क्या लग जाएगा, ये इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, तो ये वितरण लग जाएगा। वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसमें 100 का गुणा कर लिया, हमारा इतना आ गया, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, इतना इन दोनों को जोड़ लीजिए। 2,80,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 28 लाख 6,668। इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। आसान है, वितरण नियम से आप इसे कर सकते हैं। अब देखिए ये तीसरा क्वेश्चन था और इस प्रश्नावली का ये अभ्यास 2C का लास्ट क्वेश्चन था। इसमें केवल 3 क्वेश्चन दिए थे, आपने तीनों क्वेश्चन को देख लिया है। अब हम आपको अगली एक्सरसाइज अभ्यास 2D के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं 2D। पहला सवाल है संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य। ये संख्या रेखा बनी हुई हमको बुक में दिया हुआ है,
इसके लिए विभाजन तथ्य क्या है, डिवीजन फैक्ट क्या है। तो देखिए यहाँ पे 0 से लेके 12 तक क्या हुआ है, इसका मतलब 12 को डिवाइड करना है कितने पार्ट में। यहाँ देखिए यहाँ तक 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4, 5 और 6 पार्ट में बांट रहा है। और वो पार्ट कितने कितने के हैं, 0 से 1, 1 से 2 कितने का है, 2 पार्ट है ना, 2। यहाँ भी 2 पार्ट, यहाँ भी 2 पार्ट, 2 से डिवाइड करना है। 12 पार्ट को 2 से डिवाइड करना है तो कितने पार्ट बने, 1 पार्ट, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट। तो 12 भागे 2 बराबर 6, ये हमारा विभाजन तथ्य हो जाएगा, डिवीजन फैक्ट। ठीक है। सेकंड देखिए लिखा है कि 21 डिवाइडेड बाई 3 = 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 गुणे 7 बराबर 21 है। मतलब 21 में 3 का भाग लगाते हैं तो 7 आता है, 3 7 21। अब 3 और 7 का गुणा कर दें तो यही संख्या आ जाएगी जिसमें भाग लगा रहे थे 21। ठीक है ना। तो दिए गए कथनों के संगत गुणात्मक तथ्य क्या होंगे ये पूछता है। तो हमने लिखा निम्न प्रकार है। पहला है 56 भागे 8 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तथ्य क्या होगा। तो हम 8 और 7 का गुणा कर लेंगे, 8 7 56, तो ये संख्या 56 आ जाएगी। ठीक है। अगला देखिए सेकंड 66 भागे 11 बराबर 6, 11 6 के 66। तो इसके संगत गुणात्मक तथ्य क्या होगा। अब 11 और 6 का गुणा कर लेंगे तो 11 6 के 66। ठीक है ना। तो ये हमारा गुणात्मक तथ्य हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड देखिए 117 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त करना है जबकि एक संख्या 13 दिया हुआ है। क्वेश्चन में 117 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे डिवीजन फैक्टर लगाएंगे। 117 भागे 13, तो 13 नाम 117, 9 बार में आ जाएगा। ठीक है ना। इसके संगत गुणात्मक तथ्य क्या होगा, 13 गुणे 9 बराबर 117, 13 नाम 117 आ जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 117 को 2 संख्याओं 13 और 9 के गुणा के रूप में 13 गुणे 9 लिख सकते हैं। हम इसको 13 गुणे 9 लिख सकते हैं, 13 गुणे 9। 117 को 2 संख्याओं का गुणा क्या है, 13 गुणे 9। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पूछ रहा है कि क्या ऐसी कोई संख्या है, पूर्ण संख्या है कि उस संख्या में उसी संख्या का भाग लगाएं तो वही संख्या स्वयं प्राप्त हो जाए। तो वो संख्या है, हाँ ऐसी पूर्ण संख्या संभव है ना। पूछ रहा है कि ऐसी कोई संख्या संभव है, पॉसिबल है ऐसा कोई नंबर जिसमें उसी का डिवाइड करें तो वही नंबर आए। तो हाँ ऐसा नंबर है, ऐसी संख्या है, ऐसी पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। वो 1 है, 1 में अगर 1 की भाग लगाए तो आंसर 1 ही आएगा। अतः अभिष्ट संख्या 1 है। रिकॉर्ड नंबर क्या है, 1। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पूछ रहा है कि क्या 2 विभिन्न शून्येतर पूर्णांक संख्याओं नॉन जीरो, मतलब जो जीरो नहीं है, ऐसे कोई 2 है ना इंटीजर्स हैं, और उसको अगर हम पहले में दूसरे से डिवाइड करें और दूसरे में पहले से डिवाइड करें तो क्या उनके जो भागफल आएगा, जो उसका आएगा डिवीजन उसका करने पे, वो आंसर क्या सच में दोनों बराबर होंगे। तो देखिए 2 विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या भाग लगाए दूसरी संख्या और दूसरी संख्या में भाग लगाए पहली संख्या से, तो ये बराबर नहीं होते, नहीं होता है बराबर। अतः समान भागफल प्राप्त नहीं होता है। जैसे 4 में अगर 2 का भाग लगाएं तो 2 दूनी 4 2 आएगा, लेकिन 2 में 4 का भाग लगाएं तो 4 का आराम 2 आएगा ही नहीं। तो इसको हमें बटे के रूप में समझना पड़ेगा। या आप ऐसे कह लीजिए कि 2 में हम जब भाग लगाना है 4 से तो हम भाग नहीं जा रहे तो पहले पॉइंट लगाते हैं तो 20 हो जाएगा, तो 4 पंचे 20, तो ये कितना आ गया 0.5 आ गया। वहीं 2/4 कर लीजिए, 1/2 आधा आ गया या 0.5 आ गया, तो ये 0.5 है और ये 2 है, दोनों बराबर हैं नहीं है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये संख्याएं बराबर नहीं हो सकती हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा चैप्टर दोनों अभ्यास 2C और 2D अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है फिर भी तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के अवश्य उसे कमेंट कीजिए, पूछिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।